एवरीवन, स्वागत है आपका टीचिंग केमिस्ट्री चैनल पर। हम क्लास 11th की केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट प्रॉपरली स्टार्ट कर दिए थे। मैंने आपको उसमें सॉल्यूशन के बारे में बताया था और सॉल्यूशन में सॉल्वेंट क्या होता है, सोल्यूट क्या होता है और उसके कंसंट्रेशन टर्म्स क्या होते हैं, उनके बारे में मैंने आपको अच्छे से डिफ़ाइन किया था। आज उसके ऊपर हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। जो कंसंट्रेशन टर्म है वो उसके ऊपर मैं न्यूमेरिकल्स आपको बताती हूँ। सबसे पहले मेरा जो कंसंट्रेशन टर्म था वो था वेट बाय वेट परसेंट। ठीक है, वेट बाय वेट परसेंट था मेरा। तो हम आज स्टार्ट करने चल रहे हैं। ठीक है, अब वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। आज हम कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे सपोज कीजिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर, न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो अ सॉल्यूशन ऑफ NaCl सोडियम क्लोराइड, ठीक है, ऑफ NaCl दिख रहा है, हाँ वीडियो चल रही है, इन वाटर इज 5%। देखिए मैंने क्वेश्चन लिख दिया, अ सोल्यूशन ऑफ NaCl इन वाटर इज 5% वेट बाय वेट परसेंट। 5 ग्राम NaCl इज़ प्रेजेंट इन 100 ग्राम सोल्यूशन। मतलब एक 100 ग्राम सोल्यूशन में आपके इतने परसेंट NaCl उसमें घुले हुए हैं। ठीक है, तो इसमें इसका जो फॉर्मूला मेरा होगा, वेट, आपको वेट बाय वेट परसेंट फाइंड आउट करने के लिए दिया है ना, तो वेट बाय वेट परसेंट इक्वल टू क्या होगा इसका फॉर्मूला कि मास, दिख नहीं रहा आप लोग को, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, ये आपका फॉर्मूला होता है, इनटू में 100। ठीक है, इधर लिख देती हूँ थोड़ा सा। वेट बाय वेट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ये आपको फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है कि हमको वेट बाय वेट परसेंट अगर फाइंड आउट करनी है तो उसके फॉर्मूले कैसे उसको पुट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपको मैं एग्जांपल समझाती हूँ, इसको मैं रेज करती हूँ, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसको रेज करती हूँ। ठीक, ओके। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन इस पर करेंगे। 10 ग्राम सुक्रोज, देखिए मैंने क्वेश्चन राइट कर दिया है। 10 ग्राम सुक्रोज इज डिजॉल्व इन 100 ग्राम वाटर, फाइंड वेट बाय वेट परसेंट। अब वेट बाय वेट परसेंट, इसका मतलब क्या है, ये सोल्यूट है, 10 ग्राम है, ये कम मात्रा में है ना, और तो इसका मतलब ये हो गया ये आपका सोल्यूट, सुक्रोज आपका क्या है, सोल्यूट है। ठीक है, और ये कह रहा है इन 100 ग्राम, मतलब ये 100 ग्राम अगर वाटर है तो उसमें ये घुला हुआ है सुक्रोज, तो इसका मतलब ये क्या है, सॉल्वेंट है। ये मेरा क्या है, वाटर क्या है, मेरा सॉल्वेंट है। ठीक है, ये आपका क्या है, सॉल्वेंट। अब इसका फॉर्मूला आप पुट करो तुरंत, ये क्या है, वेट बाई वेट परसेंट इक्वल कितना है, आपको मैंने फॉर्मूला बताया था कैसे लिखना है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, अब चलो तुरंत फाइंड इसको पुट करो। इसमें कितने ग्राम है, सोल्यूट है 10 ग्राम। ठीक है, अपॉन में क्या है, मास ऑफ सोल्यूशन क्या है, 100। ठीक है, 100 ग्राम है। 100 ग्राम कैसे, 100 ग्राम नहीं होगा, कैसे होगा, 100 ग्राम नहीं होगा क्योंकि ये 100 ग्राम है। ठीक है, ये आपका 100 ग्राम वाटर है, और कितने ग्राम उसको सोल्यूट को मिलाया जा रहा है, 100 ग्राम, मतलब 110 ग्राम। ठीक है, 110 ग्राम। तो इसके बाद इनटू में हम 100 कर देंगे। अब इसको तुरंत चलो कट करो, ग्राम, कितना आएगा इसका आंसर, मल्टीप्लाई करो 100 अपॉन में 11 इक्वल टू मेरा आएगा 9.09% आएगा। ठीक है, इसका जो आंसर मेरा आएगा 9.90% आएगा।
ये आपका आंसर है। ठीक है, आपको समझ में आया? मैंने आपको समझाया कि 10 ग्राम सुक्रोज इज डिजॉल्व इन 100 ग्राम वाटर, फाइंड द वेट बाय वेट परसेंट। आपको वेट बाय वेट परसेंट फाइंड आउट करना है। वेट बाय वेट परसेंट इक्वल टू क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इनटू में 100। तो इसको जब 10 ग्राम सोल्यूट है, मेरा सोल्यूट है, और मेरा सॉल्वेंट कितना है, सॉल्वेंट मेरा 100 ग्राम है। तो मेरा जो सॉल्वेंट है और जो सोल्यूट है दोनों को ऐड करने के बाद मेरा जो सॉल्यूशन बनता है, सॉल्यूशन तभी बनता है सब सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों एक दूसरे से ऐड होते हैं। ऐड होने के बाद जब घुलेंगे तभी तो मेरा सॉल्वेंट बनेगा। तो मेरा जो दोनों को मिला दिए, मतलब दोनों की जो वैल्यू है दोनों को ऐड कर दिए। ऐड करने के बाद क्या हुआ कि क्या नाम है, सोल्यूशन की वैल्यू आ गई। सोल्यूशन की वैल्यू कितनी आ गई, 110 ग्राम आ गई इनटू में 100। मैंने जो फार्मूला लगाया था वही फार्मूला मैंने रखा ये, और इसके बाद मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, कैलकुलेट किया, आपका आंसर आया 9.09% आया। ठीक है, समझ में आया? ओके, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए इसके। ओके, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जेई नीट और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब मैं इसको रेज करती हूँ। ओके, अब नेक्स्ट एग्जांपल हम करते हैं, नेक्स्ट न्यूमेरिकल इस पर। 10 ग्राम ऑफ NaCl। मैंने क्वेश्चन राइट किया है, 10 ग्राम ऑफ NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड इज प्रेजेंट इन 100 ml सोल्यूशन, फाइंड द वेट बाय वेट इफ द डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इज 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर। इसका मतलब है कि आपको डेंसिटी के फॉर्म में दिया है। अभी तक तो आपको सिंपल वेट बाय वेट फाइंड आउट करना था, उसमें सारी वैल्यूज़ दी हुई थी, बस उसका सॉल्यूशन को ऐड करना था, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन को। तो अब मुझे क्या करना है, अब आपको डेंसिटी के फॉर्म में दिया, डेंसिटी भी दी हुई है उसकी। तो इसको सबसे पहले मुझे फाइंड आउट करने के लिए पहले इसको डेंसिटी निकालना पड़ेगा। तो डेंसिटी का जो फॉर्मूला मेरा होता है वो क्या होता है कि मास, इधर लिखती हूँ, मास ऑफ सोल्यूट इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक है, अब इसका क्या है, डेंसिटी इसकी कितनी दी हुई है, 1.2, और इसकी जो वैल्यू होती है अपॉन मिलीलीटर इनटू मिलीलीटर, एक सेकेंड, 100 ml। मास ऑफ सोल्यूट का फॉर्मूला था, मुझे इसको पुट करना है। तो 1.2 ml ना, पर ml है ना, ml इनटू में क्या है आपका 100 ml है। अब ml से ml तो कैंसिल हो गया। ठीक है, अब इसको मुझे जो मेरा आंसर आ गया वो कितना आ गया, मेरा आंसर कितना आएगा, कैलकुलेट करो। मेरा जो आंसर आएगा इसमें कितना आएगा, 120 आएगा। ठीक है, 120। अब इसमें चलो इसको जो फॉर्मूला है मुझे उस पर पुट करना है इसको, वैल्यू को। तो वेट बाई वेट परसेंट, एक सेकंड, वेट बाई वेट परसेंट इक्वल टू क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूशन अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। अब इसको क्या करना है कि इसकी जितनी वैल्यू दी हुई है उसका कितनी वैल्यू दी हुई है, देखो 10 ग्राम दी हुई है, NaCl के 10 ग्राम हो गई, अपॉन में कितना है 120 डेंसिटी उसकी निकली थी, अपॉन इनटू 100 कर दिए। अब 100 कर दिए, अब इसको चलो कट करो, आंसर मेरा कितना आएगा, कितना आया 25/3, इधर लिखती हूँ 25/3 इक्वल टू कितना आया 8.33%। ठीक है, इतना मेरा आंसर आ गया। आप इसको स्क्रीनशॉट लो।
ओके, आगे चलते हैं, नेक्स्ट न्यूमेरिकल करवाते हैं। अब नेक्स्ट हम जो न्यूमेरिकल करेंगे वो करेंगे वेट बाय वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। नेक्स्ट जो मेरा कंसंट्रेशन टर्म था यही था, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। ठीक है, HCl है, HCl एक्वस। मैंने क्वेश्चन क्या लिखा है, वेट बाय वेट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट पर HCl एक्वस सोल्यूशन, HCl एक्वस सोल्यूशन 7% ऑफ, मतलब ब्रैकेट मैंने लिखा है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट 7 ml, HCl इज प्रेजेंट इन 100 ml सोल्यूशन। ठीक है, तो आपको सिंपल फॉर्म में आपको क्या फॉर्मूला इस पर लगाना पड़ेगा, आपको लगाना पड़ेगा वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। ठीक है, अब इसको चलो पुट करो, जितने मास, इसका फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। ठीक है, इनटू में 100 है। अब ये समझ में आया, और चलो इस पर हम एग्जांपल करते हैं। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है, ये ही आपका फॉर्मूला लगेगा अगर वेट बाय वेट परसेंट फाइंड आउट करना रहेगा तब। ठीक, ओके। मैंने क्या लिखा है क्वेश्चन, अ शुगर सोल्यूशन इज 10 ग्राम 10% वॉल्यूम बाय वेट बाय वॉल्यूम, फाइंड द वॉल्यूम बाय वेट बाय वॉल्यूम परसेंट ऑफ द डेंसिटी सोल्यूशन इज 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर। तो इसको मुझे, अब इसके फॉर्मूले क्या मुझे कैसे फाइंड आउट करने हैं, इसका मतलब क्या है कि आपका लिखा गया है इसमें, देखिए 10, इसमें लिखा है 10%, और इसका जो फॉर्मूला मुझे लगाना है, मतलब 10 ग्राम शुगर, ठीक है, इक्वल टू कितने ml है उसमें, 100 ml है। ठीक, 100 ml सोल्यूशन है, 100 ml सोल्यूशन। ठीक है, मास ऑफ सोल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूशन है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी या वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। मैं इसको भी लिख देती हूँ। तो डेंसिटी के फॉर्म में मुझे दिया गया है। अब मुझे इसको पहले क्या करना है, इसकी जो डेंसिटी है पहले कितनी है, 1.25 अपॉन अपॉन कह रहे हैं ग्राम मिलीलीटर है, इनटू में आपका कितना दे, 100 ml है। अब ml से ml तो आपका कैंसिल हो गया। अब इसके बाद ml से ml जब कैंसिल हो गया तो मेरा जो आंसर आएगा 125 आएगा। 125, इसको काटो तो इसको इसका जो दशमलव है वो हटाओ, पॉइंट हटाओ, तो इधर जीरो बढ़ेगा। जब जीरो बढ़ेगा तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा आंसर कितना आएगा, 125, कितना आएगा, 125 ग्राम आएगा, क्योंकि यहाँ पर मेरा ग्राम पर मिलीलीटर था ना। अब इसके बाद ये ग्राम आ गया, ये इतना देखो आंसर, इतना मेरा आंसर आ गया। अब इसके बाद क्या करना है मुझे, अब इसका जो मेरा जो मेन फार्मूला है उसको मुझे उसको इस पर पुट करना है। तो इसमें क्या करना है, वॉल्यूम, वॉल्यूम बाई, तो ये निकाल लिए हम वेट बाई वॉल्यूम परसेंट डेंसिटी के फॉर्म में। अब मुझे इसको फाइंड आउट करना है वेट बाई वेट परसेंट। ठीक है, तो अब मुझे इसको फाइंड आउट करने के लिए मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। ठीक है, अब इसकी चलो वैल्यू रखो, 120, इसमें लिखा क्या, 100 ग्राम अपॉन 125 ग्राम इंटू 100, कितना आया मेरा आंसर, काटो इसको, 100 ग्राम आएगा। समझ गए, कितना ग्राम आया, 100 ग्राम आया। पहले मैंने डेंसिटी निकाली, देखो यहाँ तक समझो, पहले बात यहाँ तक समझो कि मैंने पहले इसको क्या निकाली, पहले डेंसिटी निकाली। देखो मैं ml अच्छे से लिख देती हूँ, नहीं कहोगी मैम कैसे लिख देती है।
ये ml है, मैंने इसको पहले डेंसिटी फाइंड आउट की, फाइंड आउट करने के बाद वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, ठीक है, इतना मेरा आंसर आ गया। अब जो कुछ ना समझ में आए बताइए, फिर डाउट सेक्शन में कमेंट कर हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल मैं करती हूँ इस पर। अब नेक्स्ट मैं क्या लिखती हूँ, अ शुगर, मैंने क्वेश्चन क्या लिखा, अ सोल्यूशन, अ शुगर सोल्यूशन इज 10% वेट बाय वॉल्यूम, कहाँ गया, अ शुगर सोल्यूशन इज अ 10% वेट बाय वेट एंड फाइंड द वेट बाय वॉल्यूम परसेंट ऑफ डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इज 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर है, ठीक है। तो इसको मुझे करने के लिए सबसे पहले डेंसिटी के फॉर्म में दिया गया है, तो मतलब ये 100 ग्राम देखो दिया गया है, तो इसको 100 ग्राम करने के लिए 100 ग्राम सोल्यूशन क्या है मेरा, 100 ग्राम शुगर, ठीक है। तो ये जो शुगर दिया गया है इसमें कितने ग्राम सोल्यूशन है, 100 ग्राम सोल्यूशन है, ठीक है, 100 ग्राम सोल्यूशन है। फिर इसके बाद अब मुझे इसकी पहले डेंसिटी देखो दी हुई, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इज 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर है। तो इसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे डेंसिटी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो ये डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, m/v। अब m/v मतलब अब इसको v को मल्टीप्लाई करके उधर लेकर जाओ, तो क्या हो जाएगा, m/डेंसिटी अपॉन डेंसिटी हुआ। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि कितने कितने वो है, 100 125 मिलीलीटर है। इसका जो हम कट करेंगे, तो कट करने के बाद मेरा जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 100/12 मिलीलीटर है, ठीक है। यहाँ ऊपर लिख देती हूँ, एक सेकेंड, हाँ ये हुआ। फिर इसके बाद मुझे अब इस पर क्या करना है, आपको बोला गया है क्वेश्चन में ही कि वेट बाय वॉल्यूम परसेंट आपको फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ मैं लिखूँगी फॉर्मूला वेट बाई वॉल्यूम परसेंट इक्वल टू क्या होगा मेरा, कि मास ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सल्यूट, ठीक है। भी लिख देती हूँ, समझ जाइए, क्योंकि स्पेस ज़्यादा है नहीं। इसके बाद वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अब इसकी मुझे वैल्यू पुट कर देनी है, कितनी है, 10। देखिए मेरे वॉल्यूम की वैल्यू कितनी आई है, वो आई है कि 100/12 मिलीलीटर है। तो इसको मुझे 100/12 मिलीलीटर इसको लिखना है, ठीक है। अब इसके बाद हमें इंटू 100, तो ये ही है, ठीक है। 100 लिखने को भूल गए, 100 इक्वल टू क्या हुआ, 12%, ठीक। आंसर मेरा आ गया। अब इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, चलिए आगे, ओके। आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। काफ़ी हेल्पफुल वीडियो रहेगी। कुछ अगर डाउट रहेगा तो आप उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। और मैं आपको यहीं पर वीडियो का एंड करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मोल फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, और जो प्रीवियस वीडियो आप उसको रिवाइज कर आइएगा। जो कुछ भी डाउट हो प्रीवियस वीडियो में जाकर आप क्लियर कर लीजिए, उसमें मैंने कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में पढ़ाया है। ओके, थैंक यू।